Hello, students. Welcome to GPS online English classes. Hope you are perfectly fine and happy. Students, we are going to do lesson number 15 of your book. The name of the title is Conditionals. इसकी हम एक्सरसाइजेस करेंगे आज. इसे हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से. जब इसके एक्सरसाइजेस को हम करेंगे तो ये हमें एक बार और ध्यान आ जाएगा. कंडीशनल हम समझते ही हैं कि सेंटेंस में दो बातें हो सकती हैं. सेंटेंस का एक हिस्सा शर्त कहते हैं जिसको, कि जिसके पूरे होने पर ही दूसरी बात पूरी होगी. जिसके लागू होने पर दूसरी बात पूरी होती है, उसे हम कंडीशन कहते हैं. ऑलराइट, तो ये हम इसको काफ़ी एक्सटेंसिवली पढ़ चुके हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ चुके हैं. तो अब एक्सरसाइज देखते हैं और उसमें से हम करेंगे. होप यू आर रेडी विद अ पेंसिल और अ पेन. And let's see which page is this. Which page is this? This is page number 74. All right, exercise 1. So get ready. All right. So it's time to start now. Exercise number 1. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. Choose the correct answer given in the brackets and fill in the blanks. करेक्ट आंसर चूज करो ब्रैकेट में से और ब्लैंक्स को भर दो. तो ये तो बहुत इजी हो गया. कैसे? कंडीशनल देखना है कहाँ पर है, उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, रूल को ध्यान में रखते हुए हम इसे कर देते हैं अभी. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल आर रेडी. 1. इफ दे ऑल डू डज विल डू देयर बेस्ट द पार्टी इज आर विल बी ग्रेट. ओके, मतलब मैंने ऑप्शंस भी ब्रैकेट में भर दिए, इनमें से एक चुनना है. अगर वो सभी, ऑल का मतलब वो सारे, वो सभी अच्छा करते हैं, करेंगे. अब ये कंडीशनल्स में से हमें ये देखना है कि कौन सी टाइप को शो कर रहा है. अगर वो सभी लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो पार्टी भी बड़ी होगी. तो हम बोलकर समझ ही पा रहे हैं, क्योंकि ये एक कंडीशन है. पार्टी कब होगी? जब वो सब अच्छा करेंगे. तो ये फर्स्ट कंडीशनल हो गया. ऐसे अपने आप पहचान सकते हैं. पार्टी कब अच्छी होगी, कंडीशन क्या है इसकी? यदि, इफ़, अगर वो सब बढ़िया परफॉर्म करेंगे. तो हम इसमें इफ़ वाले में हम लगाएंगे प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस कौन सा है? डू या डज है. अब आप देखिए, सिंगुलर लिया जाए प्लूरल. सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं? सब्जेक्ट प्लूरल है. They is a plural subject, so with they we will take a plural helping verb. If they all do their best, यहाँ पर ये मेन वर्ब ही है do, तो हम प्लूरल वर्ब को लेंगे. If they all do their work, अगर वो do their best, I'm sorry, I repeat, if they all do their best, अगर वो सभी अपना बेस्ट करेंगे तो पार्टी अच्छी होगी, बड़ी होगी. विल बी, इसमें विल बी लगाना पड़ेगा. पार्टी सिंगुलर हो गया, पार्टी विल बी, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस इफ़ वाले में पार्ट में हम लगाते हैं प्रेजेंट टेंस और दूसरे में विल लगता है. तो विल बी ऑप्शन हमें ये गिवन है. ऑलराइट, यही ऑप्शन सूट करता है, यही ऑप्शन इसमें है विल बी वाला. तो पार्टी बड़ी होगी. सेंटेंस नंबर 2. इफ़ अलका एंड सुलभा dash will organize the food, Kalpana and Vandana will make sandwiches. इसमें भी वही है कि अगर ये दोनों पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, अगर ये दोनों फूड ऑर्गेनाइज करेंगे तो कल्पना और वंदना सैंडविचेस बनाएंगे. मतलब अगर वो दोनों प्रबंध करते हैं फूड का तो दूसरे लोग सैंडविचेस बनाएंगे. तो इसमें भी वही है कि एक चीज़ के पूरा, कंडीशन के पूरा होने पर दूसरी वाली चीज़ पूरी होगी. तो हम इसमें भी वही करेंगे. इफ़ वाले में सिंगुलर चूज़ करेंगे, इफ़ वाले में प्रेजेंट टेंस चूज़ करेंगे. कैसे? सब्जेक्ट देख लीजिए, अलका और सुलभा दो हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब भी प्लूरल लेनी पड़ेगी. ओके,
तो देखिए इसके अंदर प्लूरल वर्ब कौन सी है, ऑर्गेनाइज, क्योंकि विल तो लग नहीं सकता, इफ वाला क्लॉज है ये। तो इफ अलका एंड सुलभा ऑर्गेनाइज, तो ये वाला पहला आप यूज कर देंगे। ठीक है, दूसरे वाले में कल्पना एंड वंदना, दूसरे में विल लगता है, विल वाला यही ऑप्शन है, विल मेक सैंडविचेस, तो वही सैंडविचेस बनाएंगे। नेक्स्ट, प्रिया डैश क्लीन द सिटिंग रूम इफ नीता एंड रूबी मूव्स विल मूव द फर्नीचर। इस बार इफ वाला सेंटेंस बाद में कर दिया है और बिना इफ का पहले ले लिया है, जो सिंपल सेंटेंस है। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हम विल लगाते हैं। प्रिया विल क्लीन द सिटिंग रूम, जो बैठने वाला रूम है उसमें उसे प्रिया क्लीन करेगी। इफ़ नीता एंड रूबी, अगर नीता और रूबी मूव करेंगे फर्नीचर को। ठीक है, तो इसमें देखिए विल तो हमने उसमें लगा दी, इसमें हमें प्रेजेंट टेंस लगाना है। अब सब्जेक्ट देखिए, नीता रूबी दो लोग हैं, सो इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट। विद प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव टू टेक द प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कौन सी है, मूव, इसलिए हम इसमें मूव लगा देंगे कि फिर ये दोनों फर्नीचर को मूव करेंगे, मतलब फर्नीचर को हटाएंगे, ये लेकर जाएंगे, इसका मतलब ये निकला नीता और रूबी अलग अलग काम हो गए। नेक्स्ट, इफ सीता, अगर सीता डैश कट्स विल कट द अनियंस फॉर द सलाद, अगर सीता सलाद के लिए, सॉरी सैलेड बोलना चाहिए इंग्लिश में, अगर सीता अनियंस को सैलेड के लिए कट करेगी, गीता छीलेगी, पील विल पील द मशरूम्स, तो वो मशरूम्स को छीलेगी। वही चीज़ आ गया, एक कंडीशन और दूसरी बात सिंपल। इफ़ वाले में हम लगाएंगे बिना विल वाला सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस। सीता इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो विल टेक द सिंगुलर वर्ब कट्स। इफ सीता कट्स अनियंस, अगर सीता अनियंस काटेगी, प्याज काटेगी, फॉर द सैलेड, ध्यान रखिएगा सैलेड। गीता, अब प्लूरल, अब इसमें क्या लगाएंगे, विल वाला सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर। गीता विल पील, छीलना, विल पील द मशरूम्स, विल के बाद पील आ गया है, मशरूम्स को छीलेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट, इफ विवेक, इफ वाला सेंटेंस फिर आ गया वही। इफ विवेक सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब ले लेते हैं। अरेंजेस, अगर विवेक प्रबंध करेगा द बारबेक्यू। ओके, जैसे बारबेक्यू क्या होता है कि आग जलाकर खुले में जो किसी मेटल के तवे वगैरह पर या अदरवाइज खाना पकाया जाता है, दैट्स कॉल्ड बारबेक्यू। ऑलराइट, कि अगर वो इस तरह का खाना, अगर इस तरह बारबेक्यू को अरेंज करेगा, मतलब ये वाला अरेंजमेंट करेगा, तो नीलिमा जो है वो गेस्ट्स को अंदर लेकर आएगी। तो इफ अरेंजेस लगा दिया हमने, नीलिमा विल लेट, विल के बाद लेट लगा हुआ है, द गेस्ट इन, अंदर लेकर आएगी। ठीक है, प्रवेश कराएगी, ये मतलब निकला है इसका। सेकंड कंडीशनल को देखकर हम इसमें क्या कर रहे हैं, सेकंड कंडीशनल आप समझते ही हैं, इसमें सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, पास्ट फॉर्म। ओके, और दूसरे वाले में हम वुड लगाते हैं। ऑलराइट, देखिए वुड लगाएंगे और उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो हम इसमें से आई थिंक, चलिए देखते हैं सारे। तो देखिए, इफ आई डैश द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, इफ आई, सॉरी इसमें खेलने के लिए कह रहा है, इफ आई प्लेड द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी खेली, आई वुड हैव अ चांस टू हिट द जैकपॉट, तो मेरा फर्स्ट आने का यानी कि इनाम जीतने का चांस होगा। अगर मैंने लॉटरी जीती, ये देखो सेकंड फॉर्म आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, इफ आई डैश द जैकपॉट, आई डैश रिच, अगर मैं जैकपॉट को हिट करता, अगर वाला आ गया है, सेकंड फॉर्म भी हिट होती है। इफ़ आई हिट द जैकपॉट, अगर मैंने जैकपॉट को हिट किया होता, मतलब
अगर मेरा लक चलता, ओके, अगर मैंने सबसे बड़ा इनाम जीत लिया होता, आई वुड बी रिच, तो मैं वुड भी लगाते हैं दूसरे वाले में, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट होता, आई वुड बी रिच, तो मैं अमीर होता। ऑलराइट, तो मतलब वो वाला काम जिसके होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है। इफ़ वाले में हम सेकंड फॉर्म्स लगाते हैं, दूसरे वाले में वुड और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो उसमें वुड भी लग गया। वुड के साथ हमेशा या विल के साथ हमेशा बेस फॉर्म यानी कि बी ई लगती है, रूट फॉर्म जिसे कहते हैं। इफ़ आई डैश माई लाइफ वुड चेंज कम्प्लीटली, अगर मैं होता, इफ़ आई वर रिच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस, बहुत अच्छा, बहुत लगता है ये यूज़ होता है। अगर मैं, सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं ना, क्योंकि इस हमारा होता है फर्स्ट फॉर्म और वॉज और वर होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आई के साथ प्लूरल हम वर लेंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। आई के साथ हम प्लूरल वर लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट लिया गया है आई, और हम प्लूरल वर्ब लेंगे। इफ़ आई रिच, इफ़ आई वर रिच, इफ़ आई वर रिच, दो बार बोला है मैंने। अगर मैं अमीर होता, माई लाइफ वुड चेंज कम्प्लीटली, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती। ठीक है। फोर्थ, आई डैश इनवाइट माई फ्रेंड्स इफ़ आई डैश अ हाउस बाय द बीच। इस बार इफ़ वाला बाद में ले लिया है, सिंपल पहला। आई वुड इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स इफ़ आई हैड अ हाउस बाय द बीच। इफ़ वाले में सेकेंड फॉर्म, मैं इनवाइट करता सारे फ्रेंड्स को अगर मेरा घर बीच के साथ में होता। समुद्र का किनारे से बीच कहते हैं, बीच के साथ होता। बाय का मतलब यहाँ बीच है, बाय का मतलब यहाँ पर साथ में, ठीक है, पड़ोस में, साथ में, लगा हुआ, इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ माई फ्रेंड्स हॉलीडेज, अगर मेरे फ्रेंड की हॉलीडेज, इफ़ वाला सेंटेंस है तो उसमें वर लगाना पड़ेगा। वर ओवर, अगर वो पूरी हो जाती, ख़त्म हो जाती, आई वुड लगाना पड़ेगा। आई वुड फील वेरी लोनली इन द हाउस, तो मैं अपने घर में बहुत अकेला महसूस करता। अगर मेरे फ्रेंड्स की हॉलीडेज़ पूरी हो जाती, ख़त्म हो जाती, तो मैं घर में अकेलापन महसूस करता। तो देखिए इसमें वही किया गया है। हॉलीडेज़ के बाद हम ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि इफ़ वाला सेंटेंस है तो उसमें पास्ट लगाएंगे। पास्ट कौन सा है? वर। ओके, थर्ड कंडीशनल पर आ गए हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है। हम इफ़ वाले में हैड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट, और सिंपल सेंटेंस में वुड हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, ऐसे दोनों को एक साथ आप याद कर लीजिए, एक तरह से पैटर्न बन जाएगा याद करके। आ जाइए देखते हैं वो वाली इच्छा। इसमें हम वो बात कहते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो गई हो और जिसको अब हम दोबारा प्रेजेंट में नहीं ला सकते, जिसका इलाज नहीं है अब कोई भी, या फिर जिसको अब नहीं किया जा सकता, वो चीज़ ख़त्म हो गई। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। देखिए, इफ़ यू डैश स्टडीड प्रॉपरली, यू डैश पास वुड हैव पास द एग्ज़ाम। तो वही हमें करना है। इफ़ यू हैड स्टडीड, हैड थर्ड फॉर्म, सिंपल सी बात है, इफ़ के साथ हैड थर्ड फॉर्म। इफ़ यू हैड स्टडीड प्रॉपरली, अगर तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई की होती, अगर तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई की होती, यू वुड हैव, ओके, यू वुड हैव पास्ड। वुड और हैव और थर्ड फॉर्म लगानी है, बहुत सिंपल है। तो तुम एग्ज़ाम को पास कर गए होते। बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं। सेकंड, हैड थर्ड फॉर्म, हैड बीन है इसमें भी। इफ़ यू हैड बीन मोर केयरफुल, अगर तुम ज़्यादा ध्यान देते, ओके, यू वुड हैव, इसमें क्या आ रहा है, यू वुड नॉट हैव हैड एन एक्सीडेंट, तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। अब देखिए क्या फ़र्क क्या आ गया है, वुड के बाद नॉट पहले लेना पड़ रहा है और उसके बाद हमें हैव लगाना पड़ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस है तो वुड हैव की जगह वुड नॉट हैव लगा देंगे। दोबारा देख लीजिए,
इफ़ यू हैड बीन मोर केयरफुल, अगर आप ज़्यादा ध्यान देते, यू वुड नॉट हैव हैड एन एक्सीडेंट, तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। ओके, ये हैड यहाँ पर जो आ रहा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब है दुर्घटना होना। ओके, हैड के मल्टीपल अलग अलग यूजेस होते हैं। इसका मतलब हैव एन एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। थर्ड, इफ़ आई डैश यू, इफ़ के साथ हैड थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट, आई वुड हैव सेड हेलो, तो मैंने हेलो कहा होता। इस सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करें बोलने के लिए, तो अपने आप ही ज़ुबान पर आपके आ जाएंगे, आप इजीली मेमोराइज कर पाएंगे। अगर मैंने तुमको देखा था तो मैं हेलो कर देता। अगर मैंने तुम्हें देखा होता आप क्या करेंगे? इफ़ आई हैड सीन यू, देखने के लिए सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन। वुड हैव सेड, तो मैंने क्या कहा होता? वुड हैव सेड हेलो। नेक्स्ट, इफ़ शी हैड आस्क्ड मी, अगर उसने मुझे पूछा होता या कहा होता, आई वुड हैव डेफिनेटली हेल्प हर, तो मैं उसकी ज़रूर हेल्प करता। अगर उसने मुझे कहा होता करने के लिए हेल्प, तो मैं उसकी ज़रूर हेल्प करता। तो इफ़ शी हैड आस्क्ड मी, वुड हैव लगाना पड़ेगा हेल्प्ड। दैट्स ऑल। नेक्स्ट 5। अब इफ़ वाला नहीं है तो पहले हम वुड हैव लगा सकते हैं इसमें। ही वुड हैव डाइड, वो मर गया होता। इफ़ द एम्बुलेंस, अगर जो एम्बुलेंस है हैड नॉट अराइव्ड, अगर वो नहीं पहुंची होती क्विकली, जल्दी से, वो मर गया होता अगर एम्बुलेंस क्विकली नहीं पहुंची होती। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। तो बुक में आपको इनको इसी तरीके से भरना है। ऑलराइट, एक ये एक्सरसाइज और रहती है, चलो देख लेते हैं। 4, fill in the blanks. The team dash win if the referee dash the bribe, तो हमें वही करना है। इफ, इसमें बोलेंगे द टीम, अगर रेफरी ने ब्राइब नहीं ली होती तो टीम जीत जाती। अब उसमें वो कह रहे हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब हमको उन सभी में से फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशनल्स में से सोचना है क्या यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, द टीम, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि रेफरी ने, ब्राइब का मतलब होता है रेफरी ने रिश्वत ले ली और इनकी टीम नहीं जीती, यही मतलब हो गया। तो हम पास्ट परफेक्ट वाला लगाएंगे। द टीम, जो अभी देख कर आ रहे हैं कंडीशनल, कौन सा, ये वाला कंडीशनल लगाएंगे हम इसमें, लास्ट वाला कंडीशनल जो हो रहा है थर्ड। ओके, देखिए, द टीम वुड हैव वन, विन की थर्ड फॉर्म WON, द टीम वुड हैव वन इफ द रेफरी हैड नॉट टेकन द ब्राइब। हैड नॉट टेकन, हैड अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, हैड नॉट टेकन द ब्राइब, अगर रेफरी ने रिश्वत ना ली होती। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। यू डैश फीलिंग्स इफ यू डैश ब्रश योर टीथ रेगुलरली, कि अगर तुम अपने दांतों को साफ करते ढंग से तो तुम्हें दांतों को भरवाना ना पड़ता। ओके, तो देखिए इसमें कैसे, इसमें वो वाला लग सकता है, एक में वुड लगाएं और एक में हम दूसरा वाला लगाएंगे, सेकंड फॉर्म वाला। यू वुड नॉट नीड फीलिंग्स इफ यू ब्रश्ड योर टीथ रेगुलरली, ये वाला लगाया जाए या फिर थर्ड फॉर्म वाला ही लगाया जाए, क्योंकि इसका मतलब उसने, अगर उसने ब्रश ही नहीं किया तो उसको जो है फीलिंग्स की ज़रूरत हो गई है। एक ये हो सकता है, और एक कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर तुम ब्रश करोगे तो तुम्हें फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला बेस्ट सूटेबल है। यू विल नॉट नीड फीलिंग्स, तुम्हें दांत नहीं भरवाने पड़ेंगे, दांतों के पीछे जो दाढ़ होती है ना उसके लिए तुम्हें विल नॉट लगा देंगे। विल नॉट नीड फीलिंग्स, तुम्हें दांतों को भरवाना नहीं पड़ेगा। इफ़ यू ब्रश, ऐसे का ऐसा ही, यू के बाद प्लूरल वर्ब लेंगे, ब्रश योर टीथ रेगुलरली, अगर तुम अपने दांतों को रेगुलरली साफ करोगे, ब्रश करोगे। थर्ड, इफ़ यू डैश टच द वायर यू डैश गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक,
इसमें हम दोनों लगा सकते हैं। कौन सा? अगर तुम इसको टच करोगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। तो हम चलो एक ही लगा के देखते हैं। इफ़ यू टच, इफ़ वाले में हमें विल नहीं लगाना। इफ़ यू टच, यू के साथ वर्ब की यही फॉर्म आएगी, ऐसे ही टच ही रहेगा प्लूरल। इफ़ यू टच दैट वायर यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। और दूसरा, इफ़ यू टच्ड दैट वायर, अगर तुमने इसको छुआ होता, यू वुड गेट अ इलेक्ट्रिक शॉक, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगता। ये वो वाली सेंस भी है। ठीक है, और थर्ड वाला भी लग सकता है इसमें। अगर तुमने इसको टच किया होता तो इलेक्ट्रिक शॉक लगा, इसका मतलब उसने टच ही नहीं किया, उसको लगा भी नहीं। तीनों फॉर्म्स आ सकती हैं। इफ़ यू हैड टच दैट वायर you would have got an electric shock. You would have got an electric shock if you had touched the fire. Sorry, if you had touched the wire. Okay, तो तीनों फॉर्म्स, तीनों टाइप्स आ सकते हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट, इफ इट डैश रेन वी डैश कैंसिल द ट्रिप। पहली चीज़ के कंडीशन के होने पर दूसरी चीज़ पूरी होगी। अगर रेन होगी तो हम कैंसिल कर देंगे ट्रिप को। इफ़ इट रेन्स, इफ़ वाले के में सेंटेंस में इट क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम वर्ब को भी सिंगुलर बना लेंगे एस लगाकर। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, वी विल कैंसिल द ट्रिप, तो हम अपनी यात्रा को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट, इफ़ आई डैश नॉट हैव अ हेडेक आई डैश गो टू द पार्टी। अगर मेरा हेडेक नहीं होता तो मैं पार्टी में जाता। तो इसमें सूटेबल क्या लग रहा है कि इसके मतलब मुझे हेडेक था तो पार्टी में नहीं गया। इफ आई हैड नॉट, इफ आई हैड नॉट हैड, देखिए सेंटेंस को दो बार हैड लग रहा है। इफ आई हैड नॉट हैड, पहले वाला हैड नॉट तो हैड और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैड के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो पहले वाला हैड तो हेल्पिंग वर्ब है। इफ आई हैड, ओके, हेल्पिंग वर्ब लगी। अब मेन वर्ब नॉट हैड, अब ये जो हैड आ रहा है ये इस हैव की थर्ड फॉर्म है। इफ आई हैड नॉट हैड अ हेडेक, अगर मेरा सर दर्द नहीं होता, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। वुड के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैं पार्टी में चला गया होता। बहुत अच्छा है सेंटेंस से। दो हैड आने पर कंफ्यूज जो होते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। पहला हैड हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हैड हैव की थर्ड फॉर्म। सिक्स्थ, आई डैश टेक अ फोटो इफ़ आई ब्रिंग माई कैमरा विद मी। अगर मैं अपने पास अपना, अगर मैं कैमरा लाता तो मैं फ़ोटो ले लेता। ठीक है, तो इसमें हम लगा सकते हैं इफ़ आई हैड टेकन, आई वुड हैव टेकन अ फोटो इफ़ आई हैड ब्रॉट माई कैमरा विद मी। हैड ब्रॉट, इसका मतलब नहीं लेकर आया हूँ, मैंने फ़ोटो भी नहीं ली है, थर्ड कंडीशनल। आई वुड हैव टेकन, वुड के बाद हैव और हैड के बाद, वुड के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वुड हैव टेकन अ फोटो इफ़ आई हैड ब्रॉट, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, BROUGHT माई कैमरा विद मी। सेंटेंस का मीनिंग, अगर मेरे पास, अगर मैं कैमरा लेकर आता तो मैंने फ़ोटो ले ली होती। सेवन्थ, आई नॉट लीव माई जॉब इफ़ आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू फाइंड अनदर वन। अगर मुझे पता होता कि दूसरी जॉब ढूंढना आसान नहीं है तो मैं ये जॉब नहीं छोड़ता। इसका मतलब जॉब छोड़ चुका है, थर्ड कंडीशनल। आई वुड नॉट हैव लेफ्ट, वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म, आई वुड नॉट हैव लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म, माई जॉब इफ़ आई हैड नोन हाउ डिफ़िकल्ट, अगर मैंने जान लिया होता। इफ़ आई हैड नोन, KNOWN, इफ़ आई हैड नोन, हैड थर्ड फॉर्म, हाउ टू, कितना मुश्किल होता है एक दूसरी जॉब को ढूंढना। समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरह से। आई डैश बी हैप्पी इफ़ यू डैश स्टे लॉन्गर, कि मैं खुश होऊंगा अगर तुम देर तक ठहरोगे। आई विल बी हैप्पी, बिना इफ़ वाले में फीचर लगता है ना, सिंपल वाला। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू स्टे लॉन्गर, अगर तुम देर तक रुकोगे। इफ़ यू स्टे, यू के बाद वर्ब की प्लूरल फॉर्म स्टे। नेक्स्ट 9, डैश यू एक्सेप्ट द जॉब इफ़ दे ऑफर इट टू यू, क्या तुम जॉब को एक्सेप्ट करोगे अगर वो तुमको ऑफ़र करते। तो देखिए
विल यू, इज एम आर वॉज वर लगता है ना, और फ्यूचर में विल भी लग जाता है. विल यू एक्सेप्ट द जॉब इफ दे ऑफर इट टू यू. क्वेश्चन बन गया है और मुश्किल नहीं है. विल यू एक्सेप्ट, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे, तैयार हो जाओगे मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए जॉब को, अगर इफ़ दे, अगर वो तुमको ऑफ़र करते हैं, अगर वो तुम्हारे सामने ये ऑफ़र रखते हैं कि जॉब ले लो. तो इफ़ दे ऑफ़र, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी प्लूरल आएगी, ऑफ़र ऐसे ही लग जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट. इफ़ आई डैश वन द कंपटीशन, अगर मैंने कंपटीशन जीत लिया होता, मैं अपना हाफ प्राइज चैरिटी, धर्मार्थ दान में दे देता. बहुत सिंपल है. इफ़ आई हैड वन द कंपटीशन, इसका मतलब मैंने कंपटीशन नहीं जीता, तो ये पास्ट वाली वो चीज़ हो गई जो निकल गई. If I had won the competition, I would have donated, would have that form, half of the money, half of the prize money to charity. तो मैं अपने हाफ मनी को धर्मार्थ यानी कि सेवा भाव में दे दिया होता मैंने. So students, I hope that this exercise will help you to understand this better. तो आप इसको लिखिएगा बुक में ही, कॉपी में इसको नोट नहीं करना है. ओके. Until you are instructed, जब तक आपको नहीं कहा जाता या नहीं कहा जाए. Until you are instructed, unless you are instructed, जब तक आपको नहीं कहा जाता, do not write in your notebook, अपनी नोटबुक में मत लिखना. Alright, so stay healthy, stay safe. See you later. Thank you so much.